हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में बताया था कि लेक्चर 2 में ज़्यादातर मैं न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिख दिए। पहला न्यूमेरिकल देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यहाँ पे दो बिंदु हैं। एक बिंदु तो है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए बिंदु का जो विभव है ना वो है -15 वोल्ट और बी बिंदु का विभव है V। और ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ मैं Q बराबर 6 कूलम चार्ज को, 6 कूलम आवेश को ए से बी की तरफ उठा के ले जा रहा हूं। तो मुझे ए से बी तक इसको ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध W बराबर 150 वोल्ट कार्य करना पड़ता है। इतना कार्य करना पड़ता है तो कह रहा है कि V का मान ज्ञात करो। इस B बिंदु का विभवांतर कितना होगा ये मुझे निकालना है। चलो देखो, हमको ऐसे सवालों में जब भी ऐसा सवाल आए हमको कुछ नहीं करना, अपना बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेसिक फॉर्मूला विभव का था या विभवांतर का? पहला टॉपिक कौन सा था? विभव या विभवांतर? विभवांतर। तो विभवांतर वाला फॉर्मूला लगाओ। हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु कौन सा है? बी। तो हम क्या लिखेंगे यहां VB माइनस VA बराबर क्या लिखेंगे? W अपॉन में Q या Q नॉट। अगर इसको Q नॉट मानते तो Q नॉट, Q मानते तो Q। तो VB का मान कितना है? B माइनस VA कितना है? -15। तो -15 यहां पे लिख देंगे बराबर W कितना है? 150 वोल्ट। W बराबर 150 वोल्ट नहीं है, जूल है, सॉरी। तो यहां पे लिख देंगे 150 जूल अपॉन में Q नॉट या Q कितना है? जिस चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं वो है 6 कूलम। अब देखो यहां से V की वैल्यू निकल जाएगी। V प्लस 15 बराबर 150 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 150 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 4। देखो 6 से डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12, 30, 6 पंजे 30, 25 आ जाएगा। अब V को उधर ट्रांसफर करो, सॉरी 15 को उधर ट्रांसफर करो तो कितना आएगा? V बराबर 25 माइनस 15 और V बराबर आ जाएगा 10 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। V की वैल्यू कितनी होगी? 10 वोल्ट। तो इस तरीके से ये सवाल हमको सॉल्व करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा एक डिफरेंस है, 0.2 मीटर दूरी। अब मैं तुमको बताऊंगा कि एक्चुअल में तुमको गुमराह करने के लिए डिस्टेंस दी हुई है, इसका कोई मतलब यहां पे नहीं है। कैसे नहीं है? चलो सवाल पढ़ते हैं एक बार कि 20 कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में, मतलब 20 कूलम है, अब पहले 6 था, अब की बार 20 है, ए से बी तक इसको ले जा रहे हैं। इतनी दूरी है, दोनों के बीच की दूरी भी दे दी, के लिए हमको 2 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है? 2 जूल। तो इनके मध्य का विभवांतर ज्ञात करो। तो देखो फॉर्मूला लगा दो तुम। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं। ये पॉइंट, इधर वाला पॉइंट था A, इधर वाला पॉइंट B है। A से B की तरफ मैं चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूं। कितना चार्ज में लेके जा रहा हूं? Q बराबर 20 कूलम। और मुझे यहां से यहां तक चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? W बराबर 2 जूल मुझे वर्क करना पड़ रहा है। अब देखो मैं A से B की तरफ जा रहा हूं, तो अंतिम बिंदु तो है B और प्रारंभिक बिंदु है A। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे? VV माइनस VA बराबर W अपॉन में Q। ये फॉर्मूला होता है। Q बराबर कितना है? 20 कूलम। W कितना है? 2 जूल। और विभवांतर निकल जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, W बराबर कितना दे रखा है? 2 जूल अपॉन में चार्ज कितना है? 20 कूलम। जूल को हटा दो भले। VB माइनस VA बराबर कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे 1/10 यानी कि 0.1 वोल्ट। ये हमारा आंसर आया। अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है, कितनी? 0.2 मीटर। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या मुझे कहीं भी इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी? भाई सवाल में डिस्टेंस अगर R है तो R तो कहीं आ ही नहीं रहा। VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसमें R तो कहीं आ ही नहीं रहा।
तो ये हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लें कि +q और -3q दो आवेश हैं, r दूरी पर हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। मतलब उदासीन बिंदु कौन सा होगा, जहां पे विभव 0 आएगा। चलो इसको एक बार कर लेते हैं। पहली चीज मैं तुमको बता दूं कि विभव अदिश राशि है, तो इसमें दिशा विशा का कोई चक्कर होता ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से विभव इधर होगा या इसकी वजह से विभव इधर होगा, तो ऐसा कोई यहाँ पे होता नहीं है। तो सीधा हमको पॉजिटिव है तो इसकी वजह से विभव पॉजिटिव, नेगेटिव है तो इसकी वजह से विभव नेगेटिव। और अगर मान के चलो यहाँ पे कोई एक आवेश है +q, इसकी वजह से कुछ दूरी पर हमको विभव निकालना है, जैसे ये दूरी है x दूरी पे विभव निकालना है, तो बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, v बराबर KQ अपॉन में r, सॉरी KQ अपॉन r, इतना ही केवल इतना विभव होता है। अगर यहाँ पे -3q होता, -3q, तो इसकी वजह से विभव कितना आता, v बराबर -K3q बाई r, इतना हो जाता। तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ऐसे सवाल हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी खूब किए हैं। चलो यहाँ पे भी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये है कि एक तो है +q चार्ज, दूसरा चार्ज है -3q, +q और -3q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r सवाल में दी गई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ऐसा दिया गया है सवाल में। अब ये कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो देखो, माना कि कोई पॉइंट मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता कहां पे 0 होगा, कोई पॉइंट मान लो, माना कि इस P पॉइंट पर, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, माना कि P पॉइंट पर विभव 0 होगा, जो कि +q से x दूरी पर है। अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, r -x। क्लियर है, पूरी r है, r में से इसको घटाएंगे तो r -x। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखना पहले, माना +q से x दूरी पर P बिंदु है जहां विभव शून्य है, जहां विभव शून्य है, इस बात को पहले नोट कर देना। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पे। तो इस P बिंदु पर टोटल विभव तो 0 है, तो किस किस की वजह से विभव होगा, एक तो +q की वजह से और दूसरा -3q की वजह से। तो इसकी वजह से विभव को मान लो कितना, v1, इसकी वजह से मान लो v2। तो साथ में ये ऐड कर देना, माना +q के कारण विभव v1 तथा -3q के कारण विभव v2 है, कहां पर, P पर। चलो तो सबसे पहले निकालते हैं v1 का मान। तो v1 की वैल्यू निकालो, v1 का मान, v1 बराबर, v1 क्या है, +q की वजह से P बिंदु पर विभव का मान, जो कि यहां से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। x दूरी पर कितना होना चाहिए, KQ अपॉन में x, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं v2 का मान, v2 का मान। तो देखो v2 क्या है, v2 है -3q की वजह से P बिंदु पर विभव। तो v2 बराबर k, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आएगा, -K3q अपॉन में दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की, r -x, इक्वेशन नंबर 2। अब इस बिंदु पर इसकी वजह से भी विभव है और इसकी वजह से भी विभव है। यहां पे दिशा होती नहीं है, मतलब सदिश अदिश का कोई चक्कर है ही नहीं। जब सदिश अदिश का कोई चक्कर नहीं है तो सीधे जुड़ते हैं भाई, एल्जेब्रिक सम होता है, यानी कि बीजगणितीय योग होता है। P पर कुल विभव, P पर कुल विभव निकालेंगे तो कितना आएगा, V बराबर V1 प्लस V2, और V बराबर V1 की वैल्यू KQ अपॉन में X, और V2 की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस इसको गुणा करेंगे तो 3KQ हो जाएगा, -3KQ अपॉन में R -X, इतनी वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है कि P बिंदु पर नेट विभव क्या है, 0। तो यहां सवाल में दिया है, here given that, सवाल में दिया गया है कि V बराबर 0, मतलब P बिंदु पर कुल विभव या नेट विभव क्या है, 0। तो ऐसी स्थिति में 0 बराबर KQ अपॉन में X -3KQ
अपॉन में r माइनस एक्स। इन दोनों को बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद कितना आएगा, देखो भाई बीच में क्या है माइनस, तो इसको ट्रांसफर करके मैं इधर लेके जाऊंगा पक्षांतरण करके, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आया 3kq अपॉन में r माइनस एक्स बराबर kq अपॉन एक्स बराबर kq अपॉन में x। देखो k से k कट गया, q से q कट जाएगा। अब x से x मत काट देना गलती से भी, यहां पे माइनस है तो x से x मत काटना। 3 अपॉन में r माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स बचा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वज्र गुणा कर लो, इनका क्या आएगा 3x बराबर r माइनस एक्स। अब एक काम करो, हमको क्या चाहिए एक्चुअल में, x की वैल्यू चाहिए। r के पदों में r का मान हमको दिया नहीं है कि 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, कुछ नहीं दिया, r है तो r के पदों में ही आंसर आएगा। तो 3x माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस एक्स बराबर r। इतना बचा, यहां पे कितना आ गया 4x बराबर r, और x की वैल्यू कितनी आ गई r/4। मतलब पूरी दूरी के चौथाई डिस्टेंस पर अगर ये पूरी दूरी 4 मीटर होती तो P बिंदु Q प्लस Q से 1 मीटर दूरी पर होता। r/4 4 है पूरी, 4/4 करोगे तो 1 आ जाएगा। अतः प्लस Q से r/4 दूरी पर विभव 0 होगा। ये इसका आंसर है। इसको एक बार जल्दी से नोट कर लें, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो जैसा हमने तीसरा क्वेश्चन किया है वैसा ही सेम एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन सुन लो कि दो आवेश हैं, एक तो है +4 नैनो कूलम, दूसरा है -3 नैनो कूलम, और इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। अब तुमसे सवाल में ये पूछा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा। तो तुमको वैसे ही करना है, कोई बिंदु P मान लेना, यहां से x मान लेना, तो इधर कितना बचेगा 1 माइनस एक्स। अगर तुम इसको x मानते हो तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू बताना कि कितनी आती है। ये तुम्हें घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। खुद सॉल्व करो इसको और कमेंट करके मुझे बताना x बराबर कितना आ रहा है। इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दे दूंगा या कमेंट में ही बता दूंगा तुमको। अच्छा, एक अगर मैं इसमें सवाल लेता हूं, जैसे ये सवाल तो एक बार नोट कर लो। अगर मैं कोई ऐसा सवाल लेता हूं कि मान के चलो यहां पर है +4 कूलम, यहां पर है +1 कूलम, ये दोनों कुछ दूरी पर रखे, माना कि r दूरी है, तो बताओ इनको मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर विभव 0 आ सकता है क्या? तो इसका जवाब है नो। क्यों नहीं आ सकता? कि जैसे मान के चलो ये बिंदु बीच में मान लिया, इसकी वजह से यहाँ पे विभव पॉजिटिव आएगा, इसकी वजह से भी पॉजिटिव आएगा। टोटल निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस और प्लस कभी घटते नहीं है, और दो पॉजिटिव विभव कभी 0 नहीं हो सकते। अगर मैं इनको दोनों को माइनस कर दूं तो भी कभी इन दोनों के बीच में ऐसा बिंदु नहीं आ सकता जहां विभव 0 हो। ऐसा केवल तभी आएगा जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी तरफ कैसा चार्ज हो, नेगेटिव। अच्छा मुझे सोच के बताओ कि एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज है +4 कूलम, एक तरफ नेगेटिव चार्ज भी -4 कूलम है, तो ऐसी स्थिति में उदासीन बिंदु या जहां विभव 0 होगा वो कहां आएगा? बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि समान आवेश है तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये ऐसा तभी होगा जहां उदासीन बिंदु या जिस बिंदु पर विभव 0 होगा वो तभी संभव है जब एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये सवाल नोट कर लें जो कि तुमको घर से करना है। अब कुछ क्वेश्चन में तुमको और सॉल्व करवा देता हूं। जैसे कि देखो, अगर तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि मान के चलो एक वर्ग है और इस वर्ग के इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल a है, प्रत्येक भुजा स्मॉल a है, सभी भुजाएं स्मॉल a है, तभी तो वर्ग होगा। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। यहां पे वैसे कोण का कोई मतलब ही नहीं है, तो 90 हो या कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे चार्ज है +q, यहां पे चार्ज -2q, यहां पे चार्ज है +3q, और यहां पे चार्ज लेता हूं मैं जैसे -4q। इतना मैंने चार्ज ले लिया।
अब तुमसे पूछा जाए कि इनको ऐसे मिला देता हूं, ये दोनों डायगोनल यानी कि विकर्ण बना दिए इसके, इनको मिलाने वाले सेंटर पर कितना विभव होगा। इनको मिलाने वाला जो सेंटर है जहां ये काट रही हैं, लंब समद्विभाग करती हैं, इस जगह पे कितना विभव होगा। तो इस जगह पे विभव का मान कितना होगा ये निकालना है तुमको। तो कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने का तरीका बताता हूं मैं सीधा शॉर्ट में, क्योंकि यहां पे दिशा विशा कुछ नहीं होती क्योंकि अदिश राशि है, तो सीधा निकालना बड़ा आसान है। कैसे, देखो, अगर मान के चलो ये वर्ग है जिसकी ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो मुझे बताओ ये कितनी आएगी। अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब कितनी, a अंडर रूट 2, इतनी आ गई। ये तो पूरी भुजा आ गई ये वाली। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो बटे में 2, मतलब a अपॉन में अंडर रूट 2, आधी इतनी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, a अपॉन में अंडर रूट 2। ऐसे ये सभी लंबाई a बाई अंडर रूट 2 है, कोई सी लंबाई चाहे मैं निकालूं, सभी कितनी आएंगी, a अपॉन में अंडर रूट 2। क्लियर है। अब सुनो, यहां पे नेट विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए आवेश और लंबाई तो चाहिए, कोण बोण दिशा विशा से तो कोई मतलब है ही नहीं। चलो निकालते हैं। इसकी वजह से यहां पे विभव मान लेता हूं मैं v1, इसकी वजह से विभव मान लेता हूं v2, इसकी वजह से मान लेता हूं v3 और इसकी वजह से मान लेता हूं v4। तो देखो कुल विभव कैसे निकालेंगे, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। ये सभी के सभी पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश है। तो v1 का मान k q अपॉन में a, k q अपॉन में r होता है, तो r की जगह क्या आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट 2। ये तो आ गया v1। अब v2 निकालते हैं। v2 नेगेटिव चार्ज है, q2, तो इसकी जगह नेगेटिव k आवेश कितना है 2q अपॉन में a अपॉन में अंडर रूट 2। अब तीसरा फिर नेगेटिव है, इसकी वजह से k यहां पे कितना 4q अपॉन में a अपॉन में अंडर रूट 2। चौथा पॉजिटिव है ये वाला, तो माइनस, पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, प्लस k इंटू 3q अपॉन में a बाई रूट 2। क्लियर। v बराबर, देखो यहां से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा, एक तो kq तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा और नीचे से सब में से a बाई रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या, यहां से बचा 1 माइनस, यहां पे क्या बचा 2 माइनस 4 प्लस 3, ये कॉमन बचा, घटा बढ़ा लो जो भी आएगा, kq अपॉन में a अपॉन अंडर रूट 2 कितना आया 1, ये माइनस 6 हो गया, प्लस का 4 तो माइनस 2 बचा। तो v बराबर कितना, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस 2kq अपॉन में a अपॉन अंडर रूट 2। अगर मैं अंडर रूट 2 को ऊपर लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, माइनस 2√2kq अपॉन में a। ये नेट विभव आ रहा है, तो नेट विभव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, तो नेट विभव नेगेटिव आ रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। देखो देख लो, 4 और 2 6, माइनस 6 q है और ये कितना है प्लस 4q, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से टोटल विभव कैसा आएगा, नेगेटिव, और कितना आएगा माइनस 2√2kq अपॉन में a। ये इसका आंसर है। ऐसे देखो एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, ये खुद सॉल्व करके देखना। जैसे एक आयत है, अब इसका जवाब मत पूछना मेरे से कि सर इसका जवाब बताओ, इसका सॉल्यूशन भेजो। जब मैंने ये करा दिया तो इसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन देख लो यार। इनको मिलाने वाली रेखा पर, चलो मैं थोड़ा अलग सवाल देता हूं। यहां पे ले लिया मैंने प्लस q आवेश, यहां पे ले लिया माइनस q आवेश और यहां पे ले लिया प्लस का 2q आवेश, और इस जगह पे कोई आवेश नहीं है। इस जगह पे हमको नेट विभव निकालना है, इस पॉइंट पर कितना विभव होगा ये निकालना है। तो यहां पर विभव कौन कौन से चार्ज की वजह से होगा, इस वाले चार्ज की वजह से होगा जिसको मान लेता हूं v1, इस वाले चार्ज की वजह से होगा जिसको मान लेता हूं v2, और इस वाले चार्ज की वजह से होगा जिसको मान लेता हूं v3। v1 और v3 पॉजिटिव होंगे, v2 कैसा होगा नेगेटिव। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस 2a दे दूं सवाल में और ये वाली डिस्टेंस दे दूं a, अब इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे, तुमको देखो एक तो ये वाली दूरी चाहिए भाई, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, एक ये वाली दूरी चाहिए,
इस आवेश से इस बिंदु की दूरी और एक ये वाली दूरी तुमको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे ये वाली दूरी? भाई ये a है, ये 2a है, एक रेक्टेंगल हो गया यानी कि आयत हो गया, और आयत है तो ये a ये 2a 90 डिग्री एंगल है, तो ये वाली भुजा निकाल सकते हो तुम। कितनी आएगी भाई? अंडर रूट में ये तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, तो a√5। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? a√5। तो ये डिस्टेंस मैंने तुमको बता दी, ये तुमको पता है, ये दे रखी है सवाल में। तीनों को निकाल के कुल विभव निकाल देना। टोटल विभव शायद इसका पॉजिटिव ही, शायद नहीं कंफर्म पॉजिटिव आएगा। टोटल विभव इसका कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको निकालना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 2 हैं, नेगेटिव चार्ज 1 ही है, तो इसका टोटल पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। और इसको निकाल के सॉल्व करना, जो भी आंसर आए देख लेना इसका एक बार सॉल्व करके। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं समबाहु त्रिभुज के, तो तुम चाहो तो समबाहु त्रिभुज का भी क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर ऐसे ऐसे मैं आवेश रख देता हूँ। यहाँ पे +q आवेश, यहाँ पे -2q आवेश, और यहाँ पे +3q आवेश, ऐसे आवेश रख दिए। अब इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर तुमको विभव निकालना है। इस पॉइंट पर विभव निकालना है। कंडीशन ये है कि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई स्मॉल a है। तो अब तुमको कौन कौन सी भुजाओं की लंबाई निकालनी पड़ेगी? देखो, तुमको 3 भुजाओं की लंबाई इस बिंदु पर निकलवा रहा है। इस बिंदु पर विभव की वैल्यू पूछ रहा है। टोटल 3 आवेश हैं, 1 2 3। इसकी वजह से माना कि v1, इसकी वजह से v2 और इसकी वजह से v3। टोटल विभव v1 + v2 + v3, इसकी वजह, इन दोनों की वजह से पॉजिटिव और इसकी वजह से नेगेटिव। अब हमको 3 दूरियां निकालनी पड़ेंगी इस बिंदु से इन आवेशों की दूरियां, 1 2 और ये 3। और ये तीनों दूरियां कितनी आएंगी, ये मैंने तुमको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल कराए, वहां पे अच्छे से समझाया था कि ये दूरियां कितनी आएंगी। तो इसको सॉल्व करना, और देखो हल्का सा बता देता हूं कैसे निकालनी है। ये त्रिभुज है, आधा कर लो इसको, आधा कर लिया तो दूरी कितनी a/2, ये कितनी a। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, कितनी आएगी? अंडर रूट में देखो, ये वाली तो a हो गई, ये a/2, ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर, a² - a²/4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो a² में से a²/4 जाएगा तो कितना? 3a²/4। इसका रूट लेंगे तो कितना? a√3/2। इतनी आ गई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इतनी आ गई, इतनी। और ये 2:1 में डिवाइड होती है। हमको 2 वाला अनुपात निकालना है, एक वाली दूरी नहीं चाहिए, 2 वाली चाहिए। तो इसमें 2 और 1 3 होता है, तो 2/3 का गुणा कर दो। a√3 इंटू 2 बटे में क्या 2, 2/3 का गुणा कर दो। तो देखो 2 से तो 2 कट गया, कितना आ गया? a/√3। तो मैंने तुमको बता दिया है कि ये वाली दूरी a/√3 आएगी, सेम ये होगी, और ये वाली दूरी भी इतनी ही होगी। इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। और सवाल बना लो अगर तुम चाहो तो। भाई सवाल तो सवाल है, ये तो है नहीं कि भाई सर ने सवाल कराया नहीं बोर्ड में आ गया, तो बोर्ड में तो कोई भी सवाल आ सकता है। और चलो बोर्ड तो छोड़ो, IIT मेंस में बैठ गए, कोई भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ गए, तो सवाल तो कुछ भी बन सकता है। तुमको तो तरीका आना चाहिए। ये नहीं कि साहब ये सवाल तो हमने किया ही नहीं, कैसे करेंगे। अगर ऐसे जाएंगे तो IIT में हर साल 50% सवाल या 40%, लास्ट 30% सवाल तो हर साल ही ऐसे होते हैं कि उससे पहले कभी किसी ने वो देखे ही नहीं। टीचर्स को भी पता नहीं कि कैसे सवाल आएंगे। 30-40% तो हर साल ऐसे सवाल आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे करते नहीं है, करते हैं, उनको कंसेप्ट पता होता है, कुछ नहीं भी होते। यहाँ पे देखो ऐसे कोई सवाल दे दिया समबाहु त्रिभुज का, और तुमसे पूछ लिया कि यहाँ पे एक आवेश है +q, यहाँ पे आवेश है -2q, और इस बिंदु पर जहां अभी हमने निकाला था उस जगह पे एक आवेश और रख दिया। इस जगह पे आवेश है जैसे कि चलो +q रख दो, +q। अब इस बिंदु पर कुल विभव निकालो। तो सवाल अलग कहाँ हुआ भाई? दूरी तुमको कोई अलग निकालनी नहीं, वही दूरी इसमें निकालनी है सेम, बस सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ एक तो ये वाली दूरी चाहिए, एक ये वाली दूरी चाहिए, एक ये वाली, ये दोनों तो कितनी है a, ये दोनों दूरियां तो कितनी है a, और ये कितनी है a/√3।
तो इस तरीके से तुम इन दूरियों को इन सवालों को सबको सॉल्व कर लेना, और जितने भी पॉसिबल हो, जितने भी सवाल तुम बना सकें, जितने सवाल सॉल्व कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बोर्ड में नहीं पूछेगा बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेस बन जाएगा तुम्हारा आगे तक के लिए। तो देखो बेसिक सवाल तो हमने खूब सारे कर लिए हैं, अब थोड़े से ठीक ठाक सवाल भी कर लें। ये सवाल है जो कि आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है। इस सवाल को एक बार ढंग से पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी है r+2a, भाई r ये रही, a+a2 है, और इनके बीच में कोई दो पॉइंट हैं a और b। इन दोनों के बीच की दूरी r है और दोनों आवेशों से इन दोनों बिंदुओं की दूरी स्मॉल a है। अब ये कह रहा है कि a तथा b के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। विभवांतर होता है विभवों का अंतर। अगर मैं a बिंदु पे और b बिंदु पे कुल विभव निकाल लूं, a बिंदु पे और b बिंदु पे कुल विभव निकाल लूं, तो विभवों का अंतर करने के लिए तो घटा देंगे, उसमें से आंसर आ जाएगा। चलो सबसे पहले निकालते हैं a पर कुल विभव। a पर कुल विभव, देखो a पे कुल विभव निकालेंगे तो VA, a पे कुल विभव को मैंने VA नाम दे दिया, VA। अब इस a बिंदु पर किस किस आवेश की वजह से विभव होगा? प्लस क्यू की वजह से भी विभव होगा और माइनस क्यू की वजह से भी होगा। अच्छा, प्लस क्यू की वजह से यहां पे कितना विभव होगा? तो उसका जवाब है KQ अपॉन में A। सही है ना भाई, दूरी A है, KQ अपॉन A। अच्छा, दूसरा आवेश किसकी वजह से होगा? माइनस क्यू की वजह से, जो नेगेटिव होगा। माइनस कितना होगा? KQ अपॉन में दूरी कितनी है? माइनस क्यू से A बिंदु की दूरी कितनी है? r+a, तो यहां पे आ जाएगा r+a। सही है सवाल, इसको लिख दो। चलो इक्वेशन नंबर 1 कॉमन ले सकते हो चाहो तो, इसमें से KQ कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 1/a माइनस 1/r+a, या a+r भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? B पर कुल विभव निकाल लो। B पर कुल विभव, B पर कुल विभव निकालो, तो B पे कुल विभव निकालेंगे VB बराबर, B पे कुल विभव किस किस की वजह से होगा? वही, एक तो प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से। तो प्लस क्यू की वजह से कितना विभव होगा? KQ अपॉन में B बिंदु की इस प्लस क्यू से दूरी कितनी है? r+a, तो r+a। दूसरा विभव किसकी वजह से होगा? माइनस क्यू की वजह से। कितना होगा? KQ अपॉन में A। सही है ना। अब वापस वही कर लो, कॉमन ले लो इसमें से KQ, तो क्या बचा? 1/में r+a माइनस 1/a। इक्वेशन नंबर 2। अब विभवांतर पूछा है A और B के बीच में। A पर विभव और B पर विभव पता चल गया, विभवों का अंतर विभवांतर होता है। तो देखो A तथा B के मध्य, A तथा B के मध्य विभवांतर निकाल दो। विभवांतर दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो निकाल सकते हैं VA माइनस VB विभवों का अंतर, या निकाल सकते हैं VB माइनस VA। जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये कर देता हूं। क्या आया? KQ 1/a माइनस 1/r+a, और VB का मान, माइनस VB का मान KQ 1/r+a माइनस 1/a। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। VA माइनस VB बराबर, क्या कॉमन आ रहा है? KQ दोनों में से कॉमन आएगा, KQ कॉमन आया। यहां पे क्या बचा? 1/a माइनस 1/r+a। ठीक, अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1/r+a और माइनस माइनस प्लस 1/a। क्लियर? अच्छा, ये दोनों नेगेटिव हो गए और ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये जुड़ जाएंगे। 2/r+a हो जाएगा, ये 2/a हो जाएगा। तो VA माइनस VB बराबर KQ, और यहां पे क्या आ जाएगा? 2/a माइनस यहां पे क्या? 2/में r+a। 2 को बाहर ले लो, जब 2 को बाहर लेंगे तो क्या आएगा? VA माइनस VB बराबर 2KQ। 2KQ ये बाहर ले लिया,
तो क्या बचा 1/a माइनस 1/r प्लस a। अब चाहें तो इसका एलसीएम ले लो, ba माइनस bb बराबर 2kq, एलसीएम क्या आया इसका a इंटू आर प्लस ए। ठीक है, ये एलसीएम आया, तो यहाँ पे क्या बचा a प्लस आर, या आर प्लस ए लिख दो, अगर आर प्लस ए लिखते आए तो आर प्लस ए माइनस ए से ए कैंसिल आउट, क्या बचा बी ए माइनस बी बी बराबर, ऊपर तो बचा आर, तो 2kqr अपॉन में a इंटू आर प्लस ए, जिसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए माइनस बी बी बराबर 2kqr अपॉन में a इंटू ए प्लस आर। तो r प्लस ए लिखो या a प्लस आर लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस होता तो नहीं लिख पाते हम। इसको नोट कर लो, अच्छा सवाल था और ज्यादा कठिन भी नहीं था। आवेशित वलय के अक्ष पर विभव की गणना करो। इसको तुम टॉपिक मानो या फिर न्यूमेरिकल। एक्चुअली में ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में कोई है नहीं, मैं न्यूमेरिकल में करा रहा हूं, तो न्यूमेरिकल की तरह इसको ले सकते हैं। जेईई मेंस में पूछा गया है इसको। चलो देखो, आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना। आवेशित वलय के अक्ष पर विभव हमने निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली है, लेकिन यहां पे विभव निकलवा रहा है। तो आवेशित वलय मान लो, पहले तो ऐसा मान लेते हैं कि एक आवेशित वलय है, एक आवेशित वलय है रिंग जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसको स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है। इसको टोटल कितना आवेश दिया गया है, स्मॉल क्यू। इसकी अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर, या a दूरी मान लो, a दूरी पर विभव निकालना है। a दूरी पर हमको विभव निकालना है। डायग्राम से समझो इस चीज को। डायग्राम ये है कि एक वलय है, ये टॉपिक जब मैंने पहले बताया था वहां बताया था कि ये ऐसे क्यों रखी है वलय, क्योंकि इसका अक्ष बोर्ड पे आ जाए। अगर मैं ये बिल्कुल वृत्ताकार है, ऐसे बोर्ड इसको रख दूंगा तो इसकी अक्ष ऐसे आएगी बाहर की तरफ। अगर मैं इसको ऐसे ना करके घुमा के ऐसे रख दूं तो इसकी अक्ष कहाँ आ जाएगी, बोर्ड पर। ठीक है, तो बोर्ड पे मैं इसकी अक्ष लाने के लिए इसको ऐसे रख दिया। इस पूरे पे आवेश है, आवेशित वलय है, इस पूरे पर आवेश है। अब देखो, ये इसका केंद्र है, इसके केंद्र को मैं O मान लेता हूं, और सवाल में बताया गया है कि इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। या हमने माना है या सवाल में बताया, जो भी। इसका अक्ष ये है, इसके अक्ष पर इसके केंद्र से स्मॉल a दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल a दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं। यहां पे कोई पॉइंट है P, इस P बिंदु पर विभव की हमको गणना करनी है। तो देखो कैसे करें। इस पूरी पर आवेश कितना है, स्मॉल q। अच्छा, अगर ये वलय है, इस पे पूरी पे आवेश स्मॉल q है, तो इसको केंद्र पे मान लूं क्या, प्लस q। अगर मैं पूरे आवेश को इसके केंद्र पे मानूंगा तो इसकी a दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, kq अपॉन में a, जो कि गलत है। क्यों गलत है, कई जगह हम ऐसा करते भी हैं, फिर यहां गलत क्यों है। देखो यहां गलत क्यों है, b बराबर क्या होता है, kq अपॉन में r। यहां v प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अगर v प्रोपोर्शनल टू r होता तो पूरी वलय पे जो आवेश वितरित है इसको इसके केंद्र पे मान लेते, अगर ऐसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं मान सकते। आवेश वितरित है तो हमको वितरण के हिसाब से ही इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन से, बहुत आसान मेथड, क्योंकि यहां पे देखो दिशा का चक्कर नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं, दिशा का चक्कर नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में दिशा ही तो सब कुछ है। यहां पे देखो एक अल्पांश मान लिया, एक अल्पांश मान लिया जिस पे आवेश है dq। इस अल्पांश की वजह से यहां पे विभव कितना होगा, dv। कितना विभव होगा, dv। तुम dv की वैल्यू निकाल लो और इसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखो, अल्पांश, अल्पांश, इस अल्पांश से इसकी दूरी में स्मॉल r मान लेता हूं। अल्पांश के कारण p पर विभव, अल्पांश के कारण p पर विभव कितना, dv बराबर, अल्पांश के कारण p पर विभव dv बराबर कितना
फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू की जगह डी क्यू अपॉन में आर। ठीक है, समाकलन करने पर संपूर्ण के लिए क्या कर दो, समाकलन संपूर्ण विभव के लिए, संपूर्ण विभव के लिए समाकलन, संपूर्ण विभव के लिए समाकलन करो। जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डीवी बराबर इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन में स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो यहां से इंटीग्रेशन डीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v बराबर के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में स्मॉल आर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में स्मॉल आर। अच्छा, यहां पे जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर का मान इस पी पॉइंट के लिए कहीं भी अल्पांश लें तो हमेशा सेम रहेगा, बदलेगा। थोड़ा ढंग से पूरे दिमाग से सोचना इस चीज को, अगर ये सेम रहेगा तो कांस्टेंट है और बदलेगा तो कांस्टेंट नहीं है। ये रिंग है, इसका अक्ष है, यहां पे कोई पॉइंट पी है, मैं चाहे तो इसको यहां से मिलाऊं, चाहे यहां से मिलाऊं, चाहे यहां से मिलाऊं, क्या सोच के बताओ ये तीनों दूरियां बराबर हैं या अलग अलग हैं। तो कई बच्चे दिमाग लगाएंगे आहा कि यहां से दूरी लो, ये R1, ये R2, ये R3, तो हमारे हिसाब से तो भाई R3 सबसे बड़ा है, इससे छोटा R1 है और सबसे छोटा R2 है। जो ऐसा सोच रहे हैं वो बहुत महान है। अब मैं क्या ही कहूं, महान है, ये समझ लो। चलो, ये तीनों बराबर हैं, ध्यान रखना, ये तीनों कैसे हैं, बराबर। क्यों बराबर हैं भाई, देखो एक वलय ऐसे है, ऐसे एक वलय है, चलो मैं अब बना देता हूं, ये वलय है। अब मैं इस जगह पे इसके केंद्र से ऐसे सीधे आके यहां रुक जाता हूं, रुक गया। अब चाहे मैं इस बिंदु को कहीं से भी मिलाऊं, वो दूरी कैसी रहेगी, समान ही तो रहेगी। तो यही तो था यहाँ पे, तो यहां पे r कांस्टेंट है या नहीं है, तो r तो कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी अल्पांश से कांस्टेंट और कांस्टेंट होना और ना होना किस चीज पे डिपेंड करता है कि भाई अल्पांश तो कहीं भी ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं भी अल्पांश ले सकते हैं। तो अल्पांश का मान, अल्पांश की दूरी प्रत्येक रिंग के प्रत्येक बिंदु से पी बिंदु के लिए बराबर है, तो कांस्टेंट है भाई। एक ही आ रही है हर बार, बदल नहीं रही, मतलब कांस्टेंट। और अगर हर बार बदल जाती है तो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट ना होने वाले सवाल भी कराऊंगा, ठीक है। देखो, तो यहां पे कांस्टेंट है तो क्या लिख सकता हूं मैं, के अपॉन में स्मॉल आर इंटीग्रेशन डी क्यू। अच्छा, यहां पे इंटीग्रेशन डी क्यू का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब है, डी क्यू क्या है, अल्पांश पे आवेश, इंटीग्रेशन मतलब संपूर्ण विभव के लिए। संपूर्ण विभव किसकी वजह से, पूरी रिंग की वजह से, तो पूरी रिंग की वजह से कुल आवेश कितना है, स्मॉल क्यू। इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब है रिंग का पूरा आवेश कितना है, क्यू। तो इसकी जगह तो क्यू लिख देंगे, और आर की जगह सोच के बताना, मैं क्या ये लिख सकता हूं, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सोच के बताओ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, आर ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लिख दो, आंसर आ गया। बी बराबर कितना, के डी क्यू की जगह क्यू अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। इतना विभव होगा किसी वलय के अक्ष पर, क्लियर है। जहां ए क्या है, वलय के केंद्र से अक्ष पर उस बिंदु की दूरी जिस बिंदु पर हमको विभव निकालना है। अच्छा, वलय के केंद्र पे हमको निकालना हो तो वलय के केंद्र पर विभव, वलय के केंद्र पे विभव निकालना हो तो उसके लिए मैं अभी यहां हूं, यहां से चलते 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 यहां आ गया, तो ये दूरी a/2 रह गई, और पास जाता हूं और बिल्कुल यहां पहुंच जाता हूं, तो a बराबर 0, और हम कहां पे पहुंच गए, केंद्र पे पहुंच गए। तो केंद्र पर विभव निकालने के लिए a बराबर क्या लिख दो, 0, और a बराबर 0 लिखोगे तो v बराबर कितना आएगा, के क्यू अपॉन में यहां पे आर स्क्वायर, अंडर रूट में तो r, के क्यू अपॉन में r। तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल कोई डेरिवेशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है डेरिवेशन वेरिएशन, और सिर्फ ऐसा इसलिए हुआ है कि यहां पर दिशा नहीं है। अगर दिशा होती तो पूरी कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती। यहां पर दिशा का कोई चक्कर है ही नहीं, इसीलिए 2 लाइन का डेरिवेशन है बिल्कुल। जबकि वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, इस वाले टॉपिक को जाके देखें,
कितना बड़ा कराया है और कितना बड़ा होता है, कराया नहीं है, होता ही है, वो करना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन यहां पे इसका इतना सा जवाब है, तो देख लो। क्लियर है बात? अब हम इस पे आधारित इस टॉपिक पे आधारित एक न्यूमेरिकल लेते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करने के बाद एक जेईई मेंस का न्यूमेरिकल और करेंगे और फिर वीडियो करेंगे एंड। एक अच्छा सवाल कर लेते हैं। देखो सवाल तुमको बोर्ड पे दिख गया होगा और मैं बता देता हूं कि समान त्रिज्या की दो रिंग हैं, दो बले हैं, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है। इस वाले का केंद्र है O1, इसका केंद्र है O2। ये पहली रिंग है, दूसरी रिंग है। इन दोनों के बीच की दूरी भी इनकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि कैपिटल R। अब एक Q0 चार्ज को यहां से उठाना है और हमको लेके जाना है यहां तक, Q0 चार्ज को। तो हमसे पूछा है कि इसको यहां से यहां तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको निकालने का तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास, V1 माइनस V2 बराबर W अपॉन में Q। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो देखो इस जगह पे कुल विभव V1, इस जगह पे कुल विभव V2, अंतिम बिंदु। V1 और V2 का मान निकाल लो, Q का मान Q0 लिख दो और W का मान निकल जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ निकालना है V1 का मान और V2 का मान, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। देखो बहुत सरल और बहुत बढ़िया सवाल है। जब तक ऐसे सवालों को सॉल्व करने नहीं बैठते हैं ना, तब तक तो लगता है कि यार ये कैसे होगा, बट जब इसको सॉल्व करोगे ना तुमको लगेगा ये सवाल था, ये तो मजाक कर दिया हमारे साथ। खैर चलो, अब हम निकालते हैं पहले V1 का मान। V1 यहां पर विभव है और V2 यहां पर विभव है, इसके केंद्र O2 पर। तो देखो सबसे पहले V1 का मान निकालो। V1 का मान, अब तो कई सवाल करवा दिए मैंने V1 V2 के मान निकालने वाले, तो तुमको आसानी से हो जाएगा। अच्छा, इस जगह पर V1 O1 पे जो विभव होगा वो एक तो होगा माइनस क्यू आवेश की वजह से, एक होगा इस वाले प्लस क्यू आवेश की वजह से। चलो निकालते हैं V1 बराबर। सबसे पहले मुझे बताओ माइनस क्यू आवेश की वजह से यहां पे विभव कितना होगा। भाई ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है जो कि रिंग पे फैला हुआ है, तो रिंग के केंद्र पर कितना निकाला था, के क्यू अपॉन आर। तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, अब यहां पे इस वाली रिंग की वजह से कितना होगा, तो इस वाली रिंग से ये आर दूरी पर है, मतलब ए का मान आर है। मतलब ये है कि एक रिंग है, इससे ए बराबर आर दूरी पर कितना विभव होगा ये निकालना है हमको। तो इसको कैसे निकालें, क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर कैसे निकालते हैं, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में 2r स्क्वायर। बोलो सही है, क्लियर है बात। तो हम क्या करेंगे, माइनस के क्यू अपॉन में आर, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर विभव कितना आया, माइनस के क्यू अपॉन आर, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर विभव कितना आया, प्लस के क्यू अपॉन में 2r स्क्वायर, 2r सॉरी आर स्क्वायर नहीं आएगा, 2r। ठीक है, अंडर रूट में 2r स्क्वायर आएगा, अंडर रूट में 2r स्क्वायर। चलो देखो ये तो V1 निकल गया। अब निकालते हैं V2 का मान, सेम वैसे ही इसको निकाल दो V2 का मान। तो V2 कहां है, O2 पर विभव, तो O2 पर एक विभव तो प्लस Q की वजह से है, तो प्लस Q की वजह से कितना विभव है, प्लस KQ अपॉन में कैपिटल R। अब इस वाले चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज, इसको वापस समझ लो, पहले हो सकता है मैं गलती कर गया था, चलो वापस बता देता हूं। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज का केंद्र O1 है, यहां से A बराबर R दूरी पर कोई बिंदु कौन सा है, O2, जहां हमको विभव निकालना है। तो O2 पर विभव का फॉर्मूला क्या होता था, V बराबर KQ अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर की जगह R रखेंगे तो कितना, KQ अपॉन में अंडर रूट 2R स्क्वायर। ठीक, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव की इस वाले रिंग की वजह से यहां निकाल रहे हैं, इस पूरी रिंग की वजह से यहां पर, तो माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट 2r स्क्वायर। क्लियर है बात। तो देखो V1 और V2 के मान निकल गए। अब तो कुछ नहीं करना, उस इक्वेशन में रखना है
और V1 V2 का मान आ गया, Q ऊपर ले जाओ, W निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक ये एक मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेना। हमेशा अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाया जाता है। तो V1 माइनस V2 करें या V2 माइनस V1, तो यहाँ पे आएगा V2 माइनस V1, क्योंकि कहाँ से कहाँ जा रहा है वो 1 से 2 की तरफ, तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाया जाता है। V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन Q0। जब इसको मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। V2 की वैल्यू कितनी है, KQ, उसमें रख रहा हूँ चूंकि V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन में Q0। यहाँ पे Q0 आ जाएगा, अगर Q0 चार्ज है तो Q0। तो V2 की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन में कैपिटल R माइनस KQ अपॉन में अंडर रूट 2R स्क्वायर। माइनस V1 करेंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस KQ अपॉन में कैपिटल R और माइनस KQ अपॉन में अंडर रूट 2R स्क्वायर। ठीक है, बराबर बराबर में क्या चल रहा है, बराबर W अपॉन में Q0। ठीक, देखो KQ अपॉन R, KQ अपॉन R कितना हो गया, 2KQ अपॉन R, 2KQ अपॉन में कैपिटल R। ये भी माइनस माइनस दोनों सेम है, तो ये भी कितना हो जाएंगे, माइनस 2KQ अपॉन में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R बाई रूट 2, क्योंकि यहां पे R स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, R स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो R रूट 2 बराबर W अपॉन में Q0। यही आंसर है, इसको जितना चाहे सॉल्व कर लो। तो यहां से देखो दोनों में से जो कॉमन आ रहा है ले लो, पहले काट लो, 2KQ अपॉन कैपिटल R माइनस, ये इससे कटेगा तो कितना, अंडर रूट 2KQ अपॉन में कैपिटल R बराबर W अपॉन में Q0। कॉमन ले लो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या, KQ अपॉन कैपिटल R, KQ अपॉन में कैपिटल R 2 माइनस अंडर रूट 2 बराबर W अपॉन Q0। तो Q0 ऊपर पहुंचा दो, W बराबर KQ0 अपॉन में कैपिटल R 2 माइनस अंडर रूट 2, ये इसका आंसर आ गया। और सॉल्व करना चाहें तो और भी हो जाएगा, कैसे, इसकी वैल्यू 1.414 लिख दो, इसमें से घटा के जो भी आंसर आए वो हम लिख सकते हैं। तो ये था अच्छा सवाल था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था और सरल भी नहीं था। जब तक समझ में टॉपिक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि करना कैसे, तब तक तो कठिन लगेगा। अगर तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया कि एक्चुअल में वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना ही पता करना होता है, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। तो इसको एक बार नोट करें, फिर चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल देखो, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जेईई मेंस 2013 में पूछा गया है कि P बिंदु पर विभव ज्ञात करो। मतलब ये है कि एक छड़ है, एक रॉड है जिसकी लंबाई L है और आवेश कितना है इस पे, Q प्लस Q। इसके A सिरे से L दूरी पर इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है, जहां हमको क्या निकालना है, विभव का मान। P बिंदु पर विभव ज्ञात करो। तो देखो डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके सेंटर पे प्लस Q आवेश मान लें और यहाँ से ये L/2 और ये L प्लस L/2 3L/2 और ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम। आवेश एक जगह इकट्ठा नहीं है, पूरी रॉड पर वितरित है। भाई इकट्ठे आवेश के लिए KQ अपॉन R सीधा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है पूरे पे। तो तरीका कोई दूसरा इंटीग्रेशन वाले तरीके से हमको निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जब भी लेंगे तो एक अल्पांश लेंगे, माना कि एक अल्पांश ले लिया, कहीं भी रॉड पे कहीं भी अल्पांश ले लिया। और ध्यान रखना, एक सवाल मैंने अभी रिंग वाला करवाया था जिसमें R कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। मैं इस दूरी को यहां से मान लेता हूं, इस बिंदु की दूरी स्मॉल r है, इस दूरी को स्मॉल r मान लेता हूं और इसकी मोटाई को मान लेता हूं dr। अल्पांश मोटाई है, पूरे पे आवेश q है तो अल्पांश पे dq आवेश होगा। क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज साइड में निकाल लो, यहां पे आवेश घनत्व, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी बताऊंगा, तभी समझ में आएगा वो क्लियरली। तो देखो हम क्या करेंगे, इस अल्पांश की वजह से, इस अल्प आवेश की वजह से यहां पे विभव निकाल लो, इंटीग्रेशन करके पूरे के लिए सॉल्व कर दो। तो देखो अल्पांश के कारण P पर विभव, अल्पांश के कारण P पे विभव निकालते हैं तो कितना होगा,
dB, अल्पांश के लिए dB होगा कितना, K dq अपॉन में स्मॉल r। सही है। संपूर्ण के लिए समाकलन करने पर, संपूर्ण के लिए समाकलन, संपूर्ण के लिए समाकलन करने पर, समाकलन करो तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन dv बराबर इंटीग्रेशन k dq अपॉन में स्मॉल r। इसमें कुछ लिमिट विमिट का कोई चक्कर तो नहीं है। देखो ये रॉड है, इस पे अल्पांश कहां से कहां तक हो सकते हैं, इस कोने से लेके यहां 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 ऐसे करके पूरे पे अल्पांश हो सकते हैं, और पूरे पे अल्पांश हो सकते हैं तो इस बिंदु से कितने दूरी, मिनिमम कितनी दूरी से मैक्सिमम कितनी दूरी तक अल्पांश हो सकते हैं। तो मिनिमम दूरी तो आएगी L, यहां से लेके यहां तक कितना L और L 2L, तो इसकी लिमिट लग जाएगी L से लेके 2L। ऐसे अल्पांश कहां से कहां तक हो सकते हैं, L से लेके 2L। अच्छा साहब, हमको कैसे पता चला कि ये हमने जो लिमिट लगाई है दूरी की लगाई है, तो यहां दूरी की लिमिट तो तब लगेगी जब दूरी के सापेक्ष समाकलन होगा। ये कैसे पता चला। अच्छा इसका भी बताएंगे अभी। b बराबर इंटीग्रेशन लिमिट L से 2L, और यहां पे k कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो क्या बचा dq अपॉन स्मॉल r। अभी हमने एक सवाल किया था जिसमें ऐसे करके ये वाला r कांस्टेंट था। r क्या होता है, अल्पांश से लेके p बिंदु की दूरी, तो यहां पे हमने अल्पांश लिया था, यहां से p बिंदु की दूरी r ली थी, ये कांस्टेंट था वहां पे। सोच के देखो क्या यहां पे भी ये कांस्टेंट है क्या, तो इसका जवाब है यहां पे कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैसे होगा ये सवाल। देखो कांस्टेंट क्यों नहीं है, पहले तो देखो, अगर अल्पांश यहां पर है तो उसकी p बिंदु से दूरी होगी L, अगर अल्पांश यहां पर है तो थोड़ी बढ़ जाएगी, यहां पर है तो 3L/2, यहां और बढ़ जाएगी, यहां पे जाके कितनी हो जाएगी 2L। तो r कांस्टेंट नहीं है यहां पर, क्योंकि अल्पांश यहां है तो दूरी यहां से यहां तक है, अल्पांश और यहां होता तो ये दूरी होती, यहां होता तो ये दूरी होती, यहां होता तो ये दूरी, तो दूरी लगातार चेंज होगी, ये कांस्टेंट नहीं है। तो दूरी कांस्टेंट नहीं है तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन से हम। यहां पर अब हमको क्या कंसेप्ट लगाना है, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व का एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व क्यों लिया, क्योंकि ये एक रेखा के रूप में है, छड़ है, तो लैम्बडा बराबर होता है Q अपॉन L, लैम्बडा बराबर Q अपॉन L। लेकिन यहां पे Q है या DQ, तो हम अल्पांश के लिए भी ले सकते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, अल्पांश के लिए, अल्पांश पे आवेश कितना है dq, और अल्पांश की लंबाई L है या dr है, तो अल्पांश की लंबाई dr। लैम्बडा बराबर आ गया dq अपॉन dr। यहां से dq का मान निकाल लो, dq बराबर लैम्बडा डॉट dr, कितना आ गया लैम्बडा डॉट dr। ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि लैम्बडा फिर से एक नई बीमारी ले आए, लैम्बडा इसका मान कहाँ है, तो अभी देखो हमने ये मान लिया है, हम लैम्बडा का ये मान भी तो लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो यहां पे लिखो मान कितना, के बाहर चल रहा है, लिमिट L से 2L, यहां पे dq का मान कितना, लैम्बडा डॉट dr अपॉन में r। अब सोचो मैंने दूरी की लिमिट क्यों लगाई थी, क्योंकि अब दूरी के सापेक्ष ही तो समाकलन करना है। चलो v बराबर कितना आया, k और लैम्बडा, लैम्बडा कांस्टेंट होता है तो लैम्बडा को बाहर लेता हूं, इंटीग्रेशन L से 2L, यहाँ आया dr अपॉन r। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन बताओ इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log r, कितना होगा log r। चलो v बराबर कितना, k इंटू लैम्बडा, इसका इंटीग्रेशन log r, और इसकी लिमिट कितनी L से 2L। अब लिमिट रखेंगे तो v बराबर कितना, k लैम्बडा, यहाँ पे आएगा log 2r माइनस log 2L माइनस log L। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, पहले r की जगह 2L लिखेंगे, फिर r की माइनस करके r की जगह L लिखेंगे। तो v बराबर एक फॉर्मूला होता है log m माइनस n बराबर log m अपॉन n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 2L अपॉन में L, L से L कट जाएगा, तो v बराबर क्या आया, k लैम्बडा इंटू log 2, ये आ गया। अब सुनो, लैम्बडा की वैल्यू ये वाली लिख दो, लैम्बडा की जगह क्या लिख सकते हैं, q अपॉन L, क्योंकि लैम्बडा हमारे पास सवाल में दिया नहीं था, लेकिन सवाल में ये दिया था कि इसकी लंबाई L है, आवेश q है।
इनके पदों में आंसर लाना है, लैम्बडा के पदों में नहीं, इसलिए लैम्बडा की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो v बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में एल इंटू लॉग 2, ये इसका आंसर होगा। log 2 की वैल्यू लिख सकते हैं, पहले 10 में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू निकाल लेना, बेस की है यहाँ पे। इस तरीके से खत्म होता है सवाल। ये जेईई मेंस 2013 में आया था, ठीक है। ऐसे ही सवाल जनरली जेईई मेंस में आते हैं। तो जेईई मेंस के जो सवाल हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट उनमें अच्छा होता है। इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा था, तो देख लें इस तरीके से सवाल सॉल्व कर लें, अच्छा सवाल है। आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पर। बेसिक और थोड़े बहुत एडवांस सारे सवाल मैंने करवा दिए। अब तुमको रेगुलर पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ते रहो। और अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे कुछ नया टॉपिक, द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की, द्विध्रुव की वजह से विभव। एक तो ये टॉपिक है, इसके अलावा और नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो उसमें कराऊंगा।